तो देखिए अभी तक की पड़ताल में जो एक्सक्लूसिव खुलासे हुए जल्दी से आपको बिग बॉल पर हम बता देते हैं, एक एक करके जानकारी देते हैं, जिससे आपको भी ये समझ में आएगा कि आखिर क्यों सीमा पर शक का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये देखिए टीवी 9 की जो पड़ताल हुई उसमें एक्सक्लूसिव खुलासे क्या हुए। सबसे पहले किसी ट्रेंड जासूस की तरह ही लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे रही है सीमा। करुणा। बिल्कुल अंजलि, और देखिए क्या हो रहा है, सीमा को हिंदू घर में ट्रेनिंग दिए जाने का भी शक है। बच्चों की भाषा बोली सिंधी से अलग है, ट्रेनिंग का शक इसीलिए गहराता जा रहा है क्योंकि सीमा ने अपने बच्चों को भी ठीक से ट्रेन किया। अंग्रेजी बोलने में सीमा को कोई परेशानी अभी तक नहीं हो रही है। बिल्कुल, और ये हम देख भी रहे लगातार इंटरव्यूज में कैसे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सचिन मीणा के साथ 7 महीने की चैट डिलीट कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? जब सच्चा प्यार सब कुछ पाक साफ तो क्यों ऐसा किया? इधर सीमा के पाकिस्तानी सिम तोड़ने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार 6 से 7 लाख रुपए लेकर नेपाल आई थी सीमा, जो 5वीं तक पढ़ी है। वो इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी रकम लेकर के आती है और पाकिस्तान से भारत आने का सोचती है। भारत में कुछ लोगों से सीमा ने इससे पहले भी कांटेक्ट किया था, यह भी बड़ा खुलासा अभी तक हुआ है। इसके साथ ही भारतीय सेना से जुड़े कुछ लोगों को भी सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट सोशल मीडिया पर भेजी थी। तो आखिर सीमा ने ये क्यों किया था, यह भी अब शक के घेरे में है। और साथ ही नेपाल में शादी होने की बात झूठी होने की आशंका है, जो पशुपतिनाथ मंदिर में बात सामने आ रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अपने कई बयान बार बार सीमा बदल रही है, इसीलिए सीमा पर शक गहराता जा रहा है। और इस वक्त एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है सीमा से, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिसके नपे तुले जवाब दे रही है सीमा। देखिए अलग अलग संवाददाता जो कि इस पूरे मामले पर नजर लगातार बनाए हुए डे 1 से ही वो हमारे साथ जुड़ गए। ऋतु रोहिणी हमारे साथ सीमा के घर से लाइव जुड़ी हुई है। अभिजीत ठाकुर नोएडा में जहां सीमा किराए पर रहती थी उस घर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। तमाम सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। शिवांग माथुर सीमा के पड़ोसी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जहां से सीमा आई है सरहद पार करके, वहां से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही उनीजा फातिमा कराची से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले गुलाम अब्बास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान में सीमा का परिवार गायब है, सीमा से लगातार पूछताछ हो रही है, वो अपने हर बयान को बदल रही है। क्या है सीमा की कहानी पाकिस्तान से? देखिए अंजलि, पाकिस्तान में जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसकी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम तक पहुंचे हैं और उसमें से कुछ डाटा है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। कि एक तो इसमें ये बताया गया है कि 2 फ्लाइट्स, एक फ्लाई दुबई की फ्लाइट 2 दफा जो ट्रेवल किया है सीमा ने, कराची से एयर ट्रेवल किया है, उसकी डाटा के मुताबिक फ्लाई दुबई की फ्लाइट FZ336 के जरिए एक दफा फ्लाई किया है सीमा ने। और दूसरी दफा जब वो बच्चों के साथ गई है कराची से शारजा, तो उस वक्त उन्होंने एयर अरेबिया की फ्लाइट G9542 के जरिए फ्लाई किया है। उसके साथ साथ कुछ उनके जो जांच हुई है उसमें उनकी फैमिली ट्री और जो बाकी मामला थे उनको चेक किया गया है। सीमा की जो अपनी फैमिली है, जो वो बताती है कि उसके दो बहनें हैं, एक भाई है, बाप तो उसका रिक्शा चलाता था, उसकी डेथ हो चुकी है, वो नहीं मिल रही। आज जो गुलाम हैदर का जो बाप था और उसका भाई था वो भी अभी जैकबाबाद के एक गांव में है, लेकिन उन्होंने हमसे ये कमिटमेंट की थी कि वो आज हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब वो भी अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, इस वक्त जांच चल रही है यहाँ पर पाकिस्तान में। कई सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए ना, जो 5वीं तक सिर्फ पढ़ी है वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई पहुंचती है, दुबई से नेपाल पहुंचती है और उसके बाद भारत में एंट्री लेती है। ये इतना आसान नहीं है एक ऐसी औरत के लिए जो सिर्फ 5वीं पढ़ी हो। इतना कैसे सीमा को पता था, कैसे इतनी जानकारी थी? कई सारे सवाल है, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, सीमा के ISI कनेक्शन से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा एजेंसी के संपर्क में थी। SHO का कहना है जेवर के SHO का स्टिंग जब किया गया तो ये बड़ी बात सामने आई है। टीवी 9 के स्टिंग में जेवर के SHO बोले एजेंसी ने सीमा को हिंदू कल्चर में ट्रेंड किया है, किसी हिंदू घर में सीमा की ट्रेनिंग हुई है। के बाद ये एजेंसी के कब्जे में आई है, उसको ट्रेंड किया गया। मुझे ऐसा लगता है ये मुसलमानी कम है, हिंदू ज़्यादा है, उसको देख के ही लगता है। इसको हिंदू कल्चर से ट्रेंड किया गया। हाँ, जैसे अगर पाकिस्तान जाना होगा तो हमको पहले 6 महीने किसी मुसलमान घर में रहना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा घर में नहीं, और हम कलमा भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, खाएंगे पिएंगे भी, सब सीखेंगे, तब उसके बाद रिपोर्ट किए जाएंगे पाकिस्तान। ऐसे थोड़ी जासूस या कुछ जो होते हैं उसे फिर आना रहा होगा तो उसको बाकायदा हिंदू फैमिली में वहाँ रखा गया होगा।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि सीमा के पाकिस्तान कनेक्शन की परतें धीरे धीरे जो खुलती जा रही हैं। फैमिली का पाकिस्तान आर्मी से कनेक्शन सामने आने के बाद शक गहराता जा रहा है कि कहीं सीमा आईएसआई के एजेंट तो नहीं है। अब इससे जुड़ी जो तमाम बड़ी जानकारी है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, सवाल यह है कि कहीं ये हनी ट्रैप का खेल तो नहीं है, सचिन से ये प्यार है या फिर फरेब है। और साथ ही पाकिस्तान आर्मी से जो कनेक्शन आ रहा है सीमा के चाचा के पाकिस्तान आर्मी में होने की बात और सीमा के भाई के पाकिस्तान आर्मी में होने की बात यह भी सामने आ रही है। जी हाँ, सीमा का ये पाकिस्तानी जाल जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, शक इसीलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि सीमा के जो भाई हैं और चाचा हैं वो पाकिस्तान आर्मी में नौकरी करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल ट्रेनिंग लेकर के आईएसआई की एजेंट बनके भारत पहुंची है सीमा। तो लगातार कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। TV9 ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया। उनीजा फातिमा हमारे साथ कराची से लाइव जुड़ी हुई है। उनीजा फातिमा, सीमा पर भारत में लगातार पूछताछ हो रही है और सीमा पर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में है। आईएसआई एजेंट होने का शक भी गहरा रहा है। हमने पाकिस्तान से भी कई सारे वीडियोस देखे हैं सीमा को लेकर के जिसमें यह बताया जा रहा है कि सीमा कहीं ना कहीं संदिग्ध है, उसकी आइडेंटिटी भी संदिग्ध है। जी, ऐसा तो है कि उसके आइडेंटिटी के मामले में यहाँ पर काफी ज्यादा जो चर्चा हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो है इनके भाइयों के हवाले से भी और इनके घर वालों के हवाले से भी कि जो बहन इनकी थी यहाँ पर वो सामने नहीं आ रही हैं। हमने भी उनसे कई मरतबा राब्ते करने की कोशिश की है, नंबर उनके बन जा चुके हैं। इसके अलावा जो सीमा के घर वाले जो यहाँ बट्टाइयाबाद के करीब कुछ रहते थे, रिश्तेदार वगैरह, चाचे मामे, तो वो भी किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो जब तक ये बात सामने नहीं आती कि उनकी फैमिली में इस वक्त क्या चर्चा है और वो खुलकर कोई चीज नहीं बताते। जहां सीमा रहती थी यहाँ पर कराची में जिस जगह रहती थी, वहां जब हमारी बात हुई है, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि खातून बहुत सीधी सादी थी, ये घर से बहुत कम निकलती थी, बच्चे इनके कभी लेकिन देखिए उनीजा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सीमा को शक के दायरे में लाती है।